हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, है ना, इस कोरोना काल में। और हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में भी मैंने ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू किया था। ज्योग्राफी में भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी शुरू की थी। उसमें भी हम कुछ क्लासेस, लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना। अब और हमने उसमें क्या क्या इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। एक तो मैंने बताया था कि इसको 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटिकल एंड इंडियन फिजिकल। तो हमने इंडियन पॉलिटिकल का डायमेंशंस हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था और फिजिकल की पिछली 2 क्लासेस हो गई हैं। उसमें भी हमने क्या कहा था, देखो हम लोगों ने इंडियन फिजिकल शुरू किया था, ठीक है। इंडियन फिजिकल शुरू किया था, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा था कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें इंडियन फिजिकल में मैंने बताया था कि जैसे हिमालय है, ठीक है ना, मतलब हिमालय, फिर मैंने उत्तर भारत का मैदान, फिर मैंने इसमें प्रायद्वीपीय भारत, चौथा मैंने इसमें तटीय मैदान, ठीक, तटीय मैदान। और 5वां इसमें हमने क्या किया था, 5वां हम लोगों ने किया था इसमें द्वीप समूह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे थे। हमने बताया था कि इसको 5 पार्ट में डिवीज़न, और हम लोग ने हिमालय शुरू कर दिया था। हिमालय में भी हमने क्या कर लिया था कि ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने 5 पार्ट में बांटा था, है ना। आज हम लोग हिमालय का ही पढ़ रहे थे और इसको फिर से देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बताया कि जो भी क्लास हम शुरू करेंगे नहीं, पहले पिछला रिवाइज करेंगे, है ना। तो हम लोग ने हिमालय से कल शुरू किया था। हिमालय में भी हम लोग ने ट्रांस हिमालय कर लिया था। तो ट्रांस हिमालय का अब थोड़ा सा रिवीजन करके इसके बाद आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने हिमालय का पढ़ा था, तो हमने हिमालय के बारे में बताया था कि जैसे ये हिमालय है, हिमालय के हम लोगों ने उसकी संरचना के आधार पर, ठीक है ना, 2 पार्ट में बांटा था। एक तो देखो मतलब कि जैसे अगर इसको बताएं, एक तो ऊंचाई के आधार पर, मतलब क्या है, देखो हिमालय का निर्माण अगर एक बार में हो जाता तो क्या होता, उसकी ऊंचाई एक जैसी रहती, मतलब एक जैसी की मतलब क्या, उसमें लेयर ना पड़ते। बट क्या है, उसकी समय समय पर क्या हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है ना, तो उसमें लेयर्स पड़ जा रही, तो उसकी वजह से उसकी ऊंचाई में अंतर आ जा रहा है। इस वजह से क्या होता है, उसको ऊंचाई के क्रम में बांट लेते हैं, ठीक है ना। तो ऊंचाई के आधार पर हमने बांटा पहला। फिर दूसरा मैंने इसमें बताया था कि क्षेत्रीय आधार पर बांट के भी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रीय आधार पर देखो, ऊंचाई के आधार पर मतलब बेसिस ऑफ हाइट एंड रीजनल, क्षेत्रीय आधार पर मतलब बेसिस ऑफ रीजनल, मतलब क्षेत्रीय मतलब रीजनल होता है ना, उसके आधार पर। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि मैंने इसमें बताया था कि फिर इसको हम लोगों ने अगेन 5 पार्ट में डिवीजन किया था। मतलब भौगोलिक आधार पर मैंने हेडिंग लिखाई थी कि भौगोलिक आधार पर भारत को, उसमें भौगोलिक के अंदर मैंने लिख दिया था ऊंचाई के आधार पर, इसके मतलब भारत हिमालय को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें मैंने बताया था पहला था ट्रांस हिमालय, ठीक। फिर दूसरा मैंने बताया था इसमें मैंने ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय। फिर इसमें मैंने बताया था तीसरा मध्य हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय आगे, ठीक है। फिर चौथा मैंने इसमें बताया था शिवालिक हिमालय। 5वां मैंने इसमें बताया था पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे। इसमें मैंने बताया था कि जैसे हम बात करते हैं जैसे पंजाब हिमालय, फिर दूसरा कुमायूं हिमालय, ठीक। चौथा इसमें मैंने बताया था कि फिर इसको नेपाल हिमालय, फिर इसको तीसरा होगा, ये चौथा होगा असम हिमालय, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी थी। इसमें मैंने कल इतना डिवीज़न बताया था। फिर मैंने इसमें ट्रांस हिमालय पढ़ाया था। ट्रांस हिमालय हम लोग पढ़ चुके थे पूरा ही। आज हम लोग ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे, बट ट्रांस हिमालय के बारे में थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या था, मैंने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि देखो जैसे हमने दिखाया था ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय का पहले तो हमने क्या करा था कि मैप बना के हमने कहा था कि पहले इसको मैप बना के देख लेते हैं। 2 मिनट लगेगा बस रिवीजन करने में। क्या होगा, जैसे मैप है, ये मैंने क्या कहा था, इसका मैप बनाना ऐसे करके, ठीक है ना। ये मैप है इंडिया का, हमारा प्यारा भारत है ये, ठीक है। ये हम लोग ने मैप बना लिया। इसमें मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर होता है। ट्रांस हिमालय का हम लोग ने 5 पार्ट में बांटा, तो ट्रांस हिमालय ये और ये ट्रांस हिमालय होता है। इसमें मैंने क्या बताया था कि मैंने बताया था कि इसमें पहला पॉइंट तो यही बताया था कि उत्तर भारत है ना, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक। दूसरा फिर मैंने इसमें एक बताया था कि ये क्या है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है ना। फिर तीसरा मैंने इसमें बताया था कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एवं कैलाश, इसकी 4 मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक। ये मैंने बताया था। इसमें मैंने और डिटेल में बताया था कि इसकी काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी मैंने K2 कार्डविन आस्टिन बताई थी, है ना। अगर जैसे याद करना हो ना काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, तो काराकोरम, ठीक है ना। अब इसका K और इसका K यानी K2, तो उसका क्या नाम था, गॉडविन आस्टिन, ये है, ठीक है ना। अगर ऐसे थोड़ा देखना हो तो और इजी वे में, मतलब याद ना रहे कि गॉडविन आस्टिन किस पर स्थित है। कभी पूछ ले कि गॉडविन आस्टिन जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ पर है, तो काराकोरम में है। कैसे याद रख सकते, तो काराकोरम में 2 बार K आता है, तो दोनों का K मिला के K2 उसको, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ने देख ली थी इसमें, ठीक। फिर मैंने इसमें सियाचिन ग्लेशियर भी बताया था, जो बताया था कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊँचा बैटल ग्राउंड है ना, यानी युद्ध का क्षेत्र, जो हम किससे युद्ध चल रहा हमारा, जैसे उस क्षेत्र पे पाकिस्तान और भारत, मतलब हमारा और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने इसमें देख ली थी। आज हम लोग को इसके बाद ही शुरू करना है। आज हम लोग दूसरा हिमालय का डिवीज़न जो होता है, उसमें डिवीज़न में दूसरा हिमालय का भाग पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, जैसे कि अगर बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय, ठीक है ना, मतलब महान हिमालय, हेडिंग रहेगी महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय की बात करते हैं हम लोग, ठीक। महान हिमालय, तो महान हिमालय में हम लोग ने क्या बताया था, मैंने देखो क्या किया। अगर महान हिमालय की बात करें तो देखो पहले तो मैप देखो, ये हो गया हमारे भारत। इधर बनाता हूँ ताकि इधर पॉइंट लिखते बनेंगे आराम से हम लोग, है ना, क्योंकि मैप से ही मैंने क्या बताया कि इसका पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो इसकी अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएं, इसका यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा हिमालय भारत, ठीक। ये हो गया हमारा भारत। इसमें देखो अब हमने क्या बताया था कि यहाँ पे होता है ये और ये होता है ट्रांस हिमालय। अब इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से ये इसके ही दक्षिण में ये होता ग्रेटर हिमालय। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था ये होता है कौन सा, मध्य हिमालय। इसके बाद यहाँ से ये कौन सा होता है, शिवालिक हिमालय। तो हम लोग क्या करते हैं, आज ग्रेटर हिमालय के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा कौन सा, महान हिमालय, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक। महान हिमालय, इसमें देखो क्या है, तो अगर इसके बारे में अगर देखो क्या है इसमें देखो लिखना क्या है हमको। तो पहली चीज़ तो यही है कि ये देखो इसका लोकेशन देखना। अगर इसका लोकेशन देखा जाए तो ये कहाँ पर है, देखो ये ट्रांस हिमालय कहाँ पर, साउथ में, ठीक है। ट्रांस हिमालय का कहाँ पर है, साउथ में। तो इसका अगर पहला पॉइंट लिखा जाए तो ये कहाँ पर है, यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक। ये हो गया, यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट होता है जहाँ से इसकी शुरुआत, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक, यही एक ऐसा हिमालय जिसके बारे में हमको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ इसका विस्तार है ना। क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है अभी मैं बता दूंगा, क्यों इसका याद रखना है।
तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और होती है कि इसका विस्तार है ना, यह नंगा पर्वत है ना, कौन सा पर्वत, नंगा पर्वत से शुरू होकर, ये कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक, यहाँ लिखना, यह नंगा पर्वत से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा, कौन सा, नमचा बरवा, ठीक है, नमचा बरवा, तो यार कलर ही नहीं चल रहा, नमचा बरवा पर्वत तक, नमचा बरवा तक विस्तृत है ना, नमचा बरवा तक विस्तृत है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पॉइंट। ये क्या, देखो कहाँ पे था, हम लोग ने ये देखा, इसका देखा तो हमने देखा कि ये कहाँ पर है, देखो ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है, तो दक्षिण पहला लिखा, यह ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। फिर कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, तो यह नंगा पर्वत से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा तक विस्तृत है। ये चीज़ हो गई इसकी, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिखते चलना है साथ साथ में इसमें कुछ, ठीक है। फिर इसी में अगर दूसरी पॉइंट अगर मैं बात करूँ, देखो दूसरा पॉइंट क्या बनता है, ये जो है ना, ये जो हिमालय है, ये विश्व का, मतलब वैसे तो हम लोग ने बताया कि हिमालय, मैंने बताया था कि हिमालय जो होता है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, बट अगर इसकी बात करें तो ये जो हिमालय है, जो 5 हिमालय का जिसमें मैंने डिवीज़न किया, उसमें भी ये सबसे ऊंचाई पर है, इसीलिए तो इसको महान हिमालय, ये सबसे ऊंचा है, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, महान हिमालय। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर देखो इसको मैं एक थोड़ा एलोबरेट कर देता हूँ इसको, और पॉइंट मतलब थोड़ा आपको और इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बना। देखो मैंने क्या बताया कि हिमालय जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, बट इसमें क्या है कि ये जो है ये भारत में, मतलब जो हिमालय है, हिमालय में भी जो 5 डिवीज़न मैंने किए हैं उसमें भी सबसे ऊंचा कौन सा है, महान हिमालय। तो इसमें देखो 2 पॉइंट लिख सकते हो, इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि यह है ना हिमालय का सबसे ऊंचा, है ना, या हिमालय का सबसे ऊंचा तथा विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ना, मतलब यह हिमालय की सबसे ऊंची तथा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हिमालय का जो ऊंचा हुआ भाग, सबसे ऊंचा भाग है वो यही है, तो हिमालय को कह लो या इसको कह लो, एक ही बात है ना। तो हम इसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि यह हिमालय की, यही लिख लो, अच्छा, यह हिमालय की यह हिमालय का सबसे ऊंचा, यह हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय में भी 5 हम लोगों ने डिवीजन किया ना, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ऐसे लिख लो, यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। तो यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आप समझ में आ गया ना कि मतलब हिमालय है, हिमालय के 5 डिवीजन मैंने किए, उसमें भी सबसे ऊंचा ये है, इसीलिए इसको महान हिमालय बोला जाता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, जब ये हिमालय तो पहले भी था, है ना, आज भी बना हुआ है, तो इसमें इसे जो है, इसे पहले जो एंशिएंट काल में अगर कोई पुराण या वेद या कुछ भी पढ़ोगे तो उसमें इसको यही जो इसको हिमाद्री बोला जाता है, मतलब हिमालय का जो जिसको हिमाद्री बोला जाता था वो हिमालय का यही भाग था, तो इसको हिमाद्री बोला जाता है। हिमाद्री क्यों बोला जाता था कि वो लोग मानते थे कि भारत मतलब जो भगवान है, मतलब लोग अभी भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, लोग मानते हैं, मतलब यह एंशिएंट काल में लोग मानते थे कि क्या जो भगवान है ना, भगवान का वास यही है, क्योंकि हिमाद्री का मतलब यहीं पे यही होता है। तो इसका देखो अगर तीसरा पॉइंट लिखना चाहता है, इसे हिमाद्री का मतलब होता है भगवान का वास, भगवान का वास। हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है ना, जाना जाता है, क्योंकि अभी भी लोग पहले मतलब जैसे अगर बुकों में पढ़ोगे तो इसको हिमाद्री बोला जाता था, मगर जैसे
बुक मतलब सॉरी क्या कहते हैं, वेद या पुराण उराण है तो उसमें लिखा रहता है हिमाद्री। तो हिमालय का जो भाग है सबसे ऊंचा, उसको यही, क्योंकि मेनली सब जो हम लोग मानते हैं कि हिमालय के 4 भाग होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से बताया था, ट्रांस हिमालय के भाग नहीं मानते थे, बट अब क्या है, एक डिवीज़न बढ़ा दिया गया है। अब बुकों में जो है अब उसमें 5 हिमालय लिखने हैं। नहीं, पहले जो था सिर्फ ग्रेट हिमालय, महान हिमालय से मध्य हिमालय, शिवालिक का भी बाद में हुआ बट उसको भी मानते हैं, और पूर्वांचल, ये 4 हिमालय का पार्ट मानते थे। ट्रांस हिमालय को हिमालय नहीं मानते थे, है ना। बट फिर बाद में क्या हुआ, जब और भी रिसर्च हुए तो हिमालय मतलब, और अब बुकों में जो है वेरीफाई करके आने लगा तो वो ट्रांस हिमालय का ही भाग आने लगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। तो इसे यहाँ पे क्या होता है, ये लोग यहाँ पे मानते हैं कि जैसे अभी देखो कैलाश यहाँ पढ़ रहे थे, तो कैलाश में किसका वास है, भगवान शिव का वास है ना। ऐसा मानते हैं ना भारतीय लोग, मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं, है भी, ठीक है। और मानते हैं ऐसा लोग, है ना, ऐसा मानते तो है ही। फिर इसके बाद इसी में फिर इसमें मानते हैं जो भी बचे हुए भगवान हैं, ठीक है ना। अब उनको भी तो कहीं बैठने की जगह दोगे कि वो ऐसे ही घूमेंगे, तो ऐसा मानते हैं कि लोग हिमाद्री में ही भगवान का वास होता है ना, मतलब इसीलिए इसको भगवान का वास बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 पॉइंट हो गए, देख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो चौथा पॉइंट, ठीक, लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा दूँ। ये 3 पॉइंट हो गए। इसमें देखो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यह हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा देखो उसको, उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, बस ये देखने की कोशिश करो कि ये इस पर ये इसको किसको हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना चाहिए, है ना, ठीक है। तो मिटा दे रहा हूँ मैं। देखो ऊंचा होने के कारण ना, देखो 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट क्या है, सबसे ऊंचा होने के कारण क्या है, इसमें जो विश्व की जितनी अधिकांश जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं, है ना, ऊंचा होने के कारण अगला पॉइंट है, क्योंकि देखो इसकी ऊंचाई ज़्यादा है ना, तो इस पर चोटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। चोटियाँ जो हैं उसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए इस पर चोटियाँ, जो विश्व की अधिकांश जितनी महत्वपूर्ण चोटियाँ, जैसे हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो वो ग्रेटर हिमालय पर ही है। जैसे हम लोग कंचनजंगा की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय में है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं मकालू की बात करते हैं वो ग्रेटर हिमालय में, लोत्से की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालय में। तो ये जो महत्वपूर्ण चोटियाँ जो विश्व में अपना एक अलग ही स्थान रखती, वो सारी चीज़ें क्या है, ग्रेटर हिमालय में, ठीक है ना। तो वही पॉइंट लिखना है, तो लिखना है ना, सबसे ऊंचा होने के कारण, ऐसे लिख लो, सबसे ऊंचा होने के कारण विश्व की अधिकांश चोटियां अधिकांश महत्वपूर्ण चोटियां, विश्व सबसे ऊंचा होने के कारण विश्व की अधिकांश महत्वपूर्ण, ठीक है ना, महत्वपूर्ण चोटियां इसी पर स्थित हैं, इसी पर स्थित हैं। अगर जैसे बात करते हैं हम लोग, तो जैसे अगर मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट, इनको रेड पेन से भी लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। फिर जैसे डैश करके लिखते जाना, कंचनजंगा, फिर जैसे मकालू, है ना, नंदा देवी, लोत्से, बद्रीनाथ आदि और भी हैं। देखो इनको हम लोग क्या करेंगे, अभी जब ये हिमालय खत्म होगा ना तो इन जितनी भी चोटियां हम लोग, देखो इस बार अगर देखा जाए तो इस बार पीछे से एक क्वेश्चन आया भी है कि मतलब सामने दे दिया था मतलब चोटियों के नाम और इधर दे दिया था मतलब स्टेट मिलाने थे।
तो ये क्वेश्चन इस बार आया था पीसीएस में, है ना। अब हो सकता है यही ट्रेंड अगले जो एग्जाम है एक दो और भी फॉलो करें। तो क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे जब हिमालय खत्म होगा ना, तो हिमालय पे जितनी भी, हिमालय देखो कितने इन सारे राज्यों में, तो उनको जितनी भी चोटियाँ उनको स्टेट वाइज हम पढ़ लेंगे। अभी जब हिमालय खत्म होगा जस्ट उसी के बाद क्लास रखेंगे कि जितनी भी चोटियाँ हैं महत्वपूर्ण, मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट जो स्टेट में हैं उनको हम स्टेट वाइज पढ़ लेंगे, है ना। हिमालय की जितनी भी चोटियाँ, तो उनको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। फिलहाल जो अभी यहाँ पे क्यों एग्जाम्पल देने के लिए मैंने इतनी बता दी, ठीक है। बाकी अभी हम लोग क्या आगे जब क्लासेस होंगी उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट जितनी भी चोटियाँ हैं उनको क्या कहते हैं स्टेट वाइज पढ़ लेंगे, याद भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया कंचनजंगा, ठीक। सबसे ऊंचा होने के कारण विश्व की अधिकांश चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंदा देवी, लोत्से, बद्रीनाथ आदि इसी पर स्थित है ना, आदि, है ना, है जैसे आदि हो गई। अब ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर मैं देखो क्या बात, एक और इसमें छठा पॉइंट क्या होता है, देखो अभी छोड़ो इसको, छोड़ो, इसमें देखो इसमें दो चोटियों के बारे में थोड़ा लिख लो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, है ना। वह हालांकि मैं बता चुका हूं, तो अगर इस यहाँ पे लिखना हो तो माउंट एवरेस्ट यहाँ हेडिंग डालो, माउंट एवरेस्ट अलग से लिख लो थोड़ा सा इसके बारे में, और इसके बारे में लिखना, क्योंकि यहीं पे आया है तो यहीं पे लिख के ख़त्म कर लो, अलग से ना पढ़ना पड़े। माउंट एवरेस्ट में देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को करना है कि इसमें क्या होता है, इसके बारे में लिखना क्या है, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लिखो इसमें, यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है इसकी ऊंचाई, अगर देखी जाए तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, है ना। ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लो, ठीक है। यहीं पे ब्रैकेट ऐसे जैसे लिखा है तो इसकी ऊंचाई, जैसे कि ऊंचाई करके लिखना है 8,850 मीटर, ऐसे कर लो, बस याद रहेगा, ठीक। तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और है कहाँ पे, देखो ये अभी तक तो यही पूछा जाता था, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। अगर कभी पूछ लिया जाए तो कि माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो अभी फिर आ जाता। जैसे अगर मान लो इसको लिखो फिर बताता हूँ, जैसे मान लो ये है माउंट एवरेस्ट, है ना, पूछ ले क्वेश्चन में दे दे माउंट एवरेस्ट स्थित है, माउंट एवरेस्ट स्थित है ना। अभी स्टेट दिए जाते थे, अभी इसमें लिखने लगे ए करके ट्रांस हिमालय, फिर बी कर दे महान हिमालय, ना, ठीक है। फिर सी कर दे, इसके बाद सी उसमें अगर लिख दे वो क्या कहते हैं मध्य हिमालय, ठीक। और डी कर दे, अगर उसमें क्या कर दे डी में उसमें लिख दे शिवालिक हिमालय। तो अब क्या होगा, अब दिक्कत यहाँ क्रिएट हो जाती ना, क्योंकि हमको तो स्टेट पता है ना, मतलब कि हमको पता है कि नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, नेपाल में है ये, चलो हमको ठीक है पता है। बट अगर इसकी जगह पे अगर वो लिख दे कि यहाँ पे किस हिमालय का पार्ट है, किस हिमालय में स्थित है, तो दिक्कत हो जाती है हिमालय में। बट अब दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, है ना, अब दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होगा इसके आंसर महान हिमालय, ठीक। समझ में आ गया होगा क्यों बताने का पर्पस ये मेरा है, इस तरह पढ़ाने का मेरा पर्पस क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा। वरना क्या है, मैं भी अभी आता और यहाँ पे संसन बता देता, आपको पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या छूट गया है, ठीक है ना। बट हमको क्या करना, मैंने क्या बताया, जैसा कि हम लोग एक लेयर नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, पढ़ते पढ़ते ही लेयर से नीचे उतर जाएंगे, बट पता भी नहीं चलेगा, है ना, कि ये भी था, इसको भी पढ़ना था। मैंने कहा पढ़ना घंटे जितने पढ़ते थे उतने ही पढ़िए, 6 से 8 घंटे जितना 4-6 घंटे पढ़ते हैं आप उतना ही, बस उसको थोड़ा उसको तरीका बदल दीजिए उसको पढ़ने का, ठीक है, चीज़ों को। तो ये माउंट एवरेस्ट। फिर इसके बाद हमने एक और चोटी है, इसी में लिख लो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंचनजंगा की। किसकी बात करते हैं, कंचनजंगा। इसके बारे में क्या लिखना है, देखो मैंने जब मैं पढ़ा रहा था क्या कहते हैं इसको, काराकोरम यानी केटू को जब पढ़ा रहा था गॉडविन ऑस्टिन, तो मैंने इसमें बताया था कि जो गॉडविन ऑस्टिन है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बट उस समय क्या है, ये पाक ऑक्युपाइड में आती है, यानी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसमें, है ना। बट अगर कभी पूछा जाए भारत के अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित, अधिग्रहित मतलब जो भारत के टेरिटरी में अभी भी आती है, अभी इस पर भारत का शासन या रूल चलता है, भारत के अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए कभी, तो कौन सी होगी, कंचनजंगा। तो अगर इसमें लिखना हो, इसके बारे में लिखना हो तो लिखो, इसको लिखो, भारत के अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत के अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित, अधिग्रहित ऐसे लिखना,
भारत के अधिग्रहित क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना। वैसे सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो हमेशा लगाना K2 गार्डविन ऑस्टिन, मगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है अधिग्रहित करके तो फिर आपको कंचनजंगा पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसकी देखो ऊंचाई कितनी है, अगर इसकी ऊंचाई बताएं तो 8,558 मीटर, ये इतनी है। उसकी मैंने कितनी बताई थी, K2 की मैंने कितनी बताई थी, 8,611 किलोमीटर, है ना, 611 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, 600 मीटर, है ना, 8,611 मीटर, और ये कितनी 8,558 मीटर, और उसकी कितनी है 8,000, इसकी माउंट एवरेस्ट की 8,850, है ना। पहले 48 बुक में लिखे आके आती थी, अब 50 लिख के आने लगी, वो मैंने बता दी क्यों होने लगा ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हो गई हमारी किसकी, ग्रेटर हिमालय की बात। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं सीधे मध्य हिमालय की बात में। ठीक है ना। ग्रेटर हिमालय की बात कौन सा, अब देखो फिर हम, ये हो गया होगा, इसको लिख लिया होगा। ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे ऐसे मिटा दो और बस की जगह पे लिख दो, क्या लिखना है, इसकी जगह पे लिखना है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय। ठीक, मिडिल हिमालय। अब देखो ये, इसको मैं देखो अलग कलर से बनाता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर समझ में आए। ठीक, इसको मैं अगर अलग कलर से बनाऊँ तो देखो ये होगा हमारा क्या है, मध्य हिमालय। ठीक, तो ये बीच में जो है ये मध्य हिमालय है। इसकी अगर बात करते हैं तो देखो इसमें क्या पॉइंट होगा, अब देखो इसमें भी क्या है, ये पहला पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि ये क्या है, महान हिमालय के दक्षिण में, पहला अगर इसमें पॉइंट लिखना हो तो यह महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समानांतर लिख लो, अभी बताता है क्या होता है समानांतर, पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है, पूर्व से पश्चिम विस्तृत है, उसके समानांतर पूर्व से पश्चिम विस्तृत है ना। इसमें देखो क्या है, मैंने क्या बताया, यह महान हिमालय के दक्षिण में है, तो दिख रहा भी होगा महान हिमालय के दक्षिण में है मध्य हिमालय। ये पार्ट हम लोग रेड से इसको लिख दे रहे हैं, ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य हिमालय। ठीक है ना, मध्य हिमालय। इसमें मैंने देखो दिख रहा होगा आप लोगों को कि ये दक्षिण महान हिमालय के दक्षिण में है। दूसरी चीज़ इसमें मैंने क्या बताया कि तथा उसके समानांतर, देखो अब ये उसके समानांतर तो फैला है, जस्ट उसके नीचे से समानांतर में फैला हुआ है, तो वही पॉइंट लिखा है मैंने, यह महान हिमालय के दक्षिण में तथा उसके समानांतर पूरब से पश्चिम विस्तृत है। एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें लॉजिक, बस समझने की कोशिश, देखना है बस मैप में और ऐसे लिख देना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें अब देखो इसमें क्या है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें क्या होती है, इसमें कुछ श्रेणियाँ पाई जाती हैं, है ना। मतलब ये श्रेणियाँ इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि एक बार दो बार क्वेश्चन में इनमें आ चुका है क्वेश्चन में। जैसे इसकी अगर एक अभी मैं पढ़ाऊंगा महाभारत, उस एक सीधे क्वेश्चन यही पूछा गया कि महाभारत श्रेणी जो है वो कहाँ पर स्थित है ना। हालांकि मध्य हिमालय के परपेक्स में नहीं पूछा गया था, बट उसको पूछा गया था कहाँ पर हिमालय है, तो उसमें दिया गया था कि भारत के एक दो राज्य दिया था और एक नेपाल का नाम दिया था, तो है ना। बट अब उसको अभी देख लेते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें देखो, इसमें जैसे लिखूंगा और वैसे ही आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इसको देखो, इसमें क्या है, पीर पंजाल धौलाधर नाग टिब्बा, फिर मसूरी तथा महाभारत श्रेणियाँ
इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं, प्रमुख श्रेणियां हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी तथा महाभारत श्रेणियां इसकी प्रमुख श्रेणियां हैं। तो ये 5 श्रेणियां जो है वो मध्य हिमालय के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन ये बनने की इस बार मतलब आगे भविष्य में हमेशा संभावना यही रहेगी कि ये इससे ऐसे पूछ सकते हैं इसमें से, क्योंकि देखो जैसे कि हमने पढ़ा वहाँ पे वो काराकोरम में कौन कौन सी थी, मतलब सॉरी ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी 4 श्रेणियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, 4 श्रेणियाँ वहाँ पढ़ी थी। इसी तरह मध्य हिमालय में भी 5 श्रेणियाँ होती है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, है ना, ये 5 श्रेणियाँ हैं। ठीक, अब इसमें देखो ये इसके बारे में जानो थोड़ा, क्योंकि ये तो देखो ये चारों तो क्या है भारत में स्थित है। अभी हम लोग जब हमने क्या बताया, अभी हम लोग स्टेट वाइज जब पढ़ेंगे ना तब ये सारी फिर से आएंगी, बट अब फिर उसमें हम लोग स्टेट वाइज पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि किस हिमालय का पार्ट है, फिर मगर जब वहाँ हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे तो उसको स्टेट वाइज पढ़ेंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ ये जान लो कि जो महाभारत हिमालय नाम से लगता है कि भारत में स्थित होगी, बट ये हिमालय में है, मतलब सॉरी ये हिमालय में नहीं, ये नेपाल में है। ठीक है ना, क्योंकि नाम से तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ पर है, भारत में है, बट ये है कहाँ पर, नेपाल में स्थित है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं भाई। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत श्रेणियाँ इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं। ठीक हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है ना, तो ये 5 और इनको ऐसे ही याद रखना, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा। देखो इनमें नॉर्थ साउथ नहीं पूछेगा, इनमें नॉर्थ साउथ नहीं पूछेगा, बट इनमें कभी भविष्य में यही पूछ ले कि ये जो श्रेणियाँ हैं ये इसमें से मान लो कोई एक दे दे और उसमें से पूछ ले किस हिमालय का पार्ट है। जैसे मैंने बताया माउंट एवरेस्ट अगर पूछ ले कि किस हिमालय का भाग, हिमालय के कौन से डिवीजन में आता है, तो जैसे वो किस में ग्रेटर हिमालय में आता है, ऐसे इसका क्या होगा, ये भी किस में आएगा, मध्य हिमालय में आएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे याद करना। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा देखो, इसमें तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे। देखो जैसे कि हमने ग्रेटर हिमालय में देखा, तो ग्रेटर हिमालय में क्या है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ इंसान का वास नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं कि वहाँ भगवान का निवास है। हमने पीछे पढ़ा, इसीलिए उसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। बट इस वाले हिमालय में, इस वाले पार्ट में क्या है, हिमालय मतलब मनुष्य का वास है। तो जब वो मनुष्य यहाँ पर रुके, है ना, यहाँ पे हिमालय है, वह मनुष्य है। ठीक, तो जब मनुष्य है तो इसके, ठीक है, तो इसमें क्या है कि लोग क्या होगा, वहाँ पे घूमने भी जाएंगे लोग, है ना, क्योंकि वहाँ पे जब जाना संभव है तो लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो हम लोग देखते होंगे कि जितनी भी जो हिल्स हैं, है ना, घूमने जाते हैं ना, कि हिल्स जो भी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण हिल्स जो हैं भारत में, है ना, तो अधिकतर महत्वपूर्ण हिल्स ये जो है मध्य हिमालय का ही भाग हैं। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जैसे कुन्नू है, मनाली है, मसूरी है, और जैसे कि जैसे दार्जिलिंग है, अल्मोड़ा है ना, तो ये जो हिमालय है मतलब हिल्स हैं जो है ना, हिल स्टेशन जो हैं जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वो सब कहाँ पर है, मध्य हिमालय का ही भाग है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इसमें लिख सकते हैं पॉइंट ना, जैसे कि इसमें लिखना हो तो इसमें लिखना लगभग लिख लो, लगभग सभी प्रमुख हिल स्टेशन मध्य हिमालय पर ही स्थित हैं। जैसे लिखना चाहो, जैसे कुल्लू, मनाली, मसूरी, ठीक है ना, दार्जिलिंग, आदि। आगे समझ में ना, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, ऐसे ही और है ना। तो इन समझ में आ रहा ना, मतलब कि ये प्रमुख हिल्स हैं, है ना, मतलब जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं। तो अब कभी पूछा जाए कि हिल्स जो हिल्स हैं, है ना, अब बिल्कुल बेधड़क हो गया आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा कि ये कहाँ पे पाया जाएगा, मध्य हिमालय में, क्योंकि यहाँ मनुष्य वास करता है। तो मनुष्य जहाँ घूमने जाता है वहीं पर होता है। ठीक है ना, तो ये कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, ये जो हिल्स हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, वो जो अगर देखा जाए तो वो कहाँ पर है, मध्य हिमालय में। जितने भी हिल स्टेशन, लगभग सभी जो प्रमुख हिल्स स्टेशन जहाँ पे घूमने लोग अभी जाते हैं, हम लोग कहते भी हैं ना कि हमको मसूरी जाना है, कुल्लू मनाली जाना है, तो वो कहाँ पर है, मध्य हिमालय में। ठीक है ना, लोग अभी इस समय, अब तो कोरोना में कम रहता है, वरना पहले ठंडी के मौसम में लोग ज़्यादा घूमने जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर।
ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसमें तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 पॉइंट होंगे, इसमें एक चौथा पॉइंट और लिख लो। देखो चौथा पॉइंट इसमें क्या है, चौथा पॉइंट इसमें, ठीक, चौथा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो क्या होता है, मध्य हिमालय के दक्षिण में। देखो क्या है, अब क्योंकि हिमालय की ऊंचाई अब कम हो गई है, ग्रेटर हिमालय के बाद हिमालय की ऊंचाई कम होती जाती है, ठीक है ना। जब हिमालय की ऊंचाई कम हुई है तो मनुष्य वहाँ रहना शुरू हो गया है। तो हिमालय के दक्षिण में, मतलब मध्य हिमालय के दक्षिण में ही क्या होता है, मध्य हिमालय के, देखो मध्य हिमालय का उत्तर होता है, दक्षिण दोनों भी तो होगा। मध्य हिमालय के उत्तरी भाग में क्या होता है, कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं ना। अब ये घाटियाँ देखो क्यों पाई जाती हैं, घाटियाँ देखो क्या होता है, घाटियाँ क्या होती कि मान लो जैसे कभी कभी क्या होता है, हिमालय का जब निर्माण हो रहा है, मान लो जब हिमालय का निर्माण हो तो क्या ऐसा थोड़ी नहीं कि वो एक जैसा ही ऊंचाई में बने। कभी कभी क्या होता है कि वो कुछ कहीं पे कुछ ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, कभी कुछ छोटा हो जाता है, और बीच में क्या होता है, ऐसे करके बीच में स्पेस आ जाता है। तो उस स्पेस में क्या होता है, अब उसी को घाटी बोला जाता है। अभी घाटियाँ जो होती है हम पढ़ेंगे आगे, और क्या होता है घाटियों में। बट यहाँ पे क्या होता है, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में क्या होता है, कुछ घाटियाँ होती हैं। उन घाटियों में क्या होता है, कुछ घास के मैदान होते हैं। अब ये घास के मैदान में क्या होता है ना, क्योंकि देखो मैंने बताया मनुष्य है, तो मनुष्य क्या करेगा, उनके साथ जानवर भी तो रहेंगे। अब जानवर को चराने के लिए कोई जगह चाहिए, हर जगह तो हिमालय में हर जगह तो घास उगेगी नहीं, तो कोई ऐसी जगह होगा जहाँ पे घास उग जाती है, तो वो घाटियाँ होती हैं। क्योंकि जहाँ पे क्या होता है, थोड़ा मतलब नीचा होता है, और नीचा हो जाए वजह से कुछ घास निकल आती है किसी मिट्टी की वजह से। क्योंकि रोज पृथ्वी का मतलब हिमालय का नदियाँ जो है इरोजन भी तो कर रही हैं। इरोजन जब कर रही है तो वो अपने साथ अवसाद लेके आ रही हैं। तो कुछ कुछ क्या होता है, जो उर्वरक अवसाद होते हैं वो कहीं घाटियों में कहीं रुक जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ घास वास उगाती है। तो जब वो घास उगाती है तो उस घास के मैदान में क्या होता है, जो घास है, जो घाटियों में घास के मैदान हो जाते हैं, तो उन घास के मैदानों को वहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। क्या हो, जैसे कि अगर लिखना जाए, लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे मध्य हिमालय के दक्षिण में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से अलग अलग पाए जाते हैं। जिन्हें देखो क्या होता है, जैसे कि अगर पाए जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, जैसे जो घास के मैदान होते हैं, जो वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं, जो मध्य हिमालय के, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कश्मीर की बात करें तो अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में वहाँ पे उनको क्या बोला जाता है, इन घास के मैदानों को मर्ग बोला जाता है। कश्मीर में इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। समझ में आएगा, गॉट इट, समझ में आ रहा होगा। घास के मैदान जो होते हैं, जो पाए जाते हैं मध्य हिमालय के दक्षिण में, उनको क्या बोला जाता है, कश्मीर में मर्ग बोला जाता है। इसी तरह इनको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, यूके, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, यानी यूके, हिमाचल प्रदेश यानी उत्तराखंड में, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, क्या कहते हैं, बुग्याल और प्यार। बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में, इनको इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, बुग्याल और प्यार, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में। देखो जैसे मर्ग की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा सोनमर्ग, सुना है ना, सोनमर्ग। अभी तक तो हम लोग सोचते थे कुछ और ही होता है, दिमाग में कभी ये नहीं आएगा कि घास के मैदान है, कभी सोचा है, नहीं सोचा होगा। सोनमर्ग, ऐसे ही क्या होता है, गुलमर्ग, नाम सुना है गुलमर्ग का, ऐसे ही आपने सुना होगा तनमर्ग। तो ये जो मर्ग हैं ये क्या है, घास के मैदान है। अगर अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो गुलमर्ग है वो क्या है, तो अगर आंसर में मतलब 4 हेडिंग बना दे, मान लो घास के मैदान है ना, चोटियां हैं, घाटियां हैं, या क्या है, तो याद होने चाहिए घास के मैदान है। ठीक है ना। तो अगर इसी में अगर मैं इसको लिख लिया होगा तो मैं इसको समझाने में मैंने से किया। अभी देखो मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ कि इसको लिख देते हैं कि जैसे इसको मैं लिख देता हूँ, जिन्हें कश्मीर में
मर्ग। अब मर्ग के अंदर अगर आपको बनाना है तो जैसे सोनमर्ग, ठीक है ना, गुलमर्ग, ठीक, गुलमर्ग, तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, बुग्याल, बुग्याल और पयाल और पयार, पयार सॉरी पयार कहा जाता है, कहा जाता है। मध्य हिमालय के दक्षिण में, सॉरी यहाँ पे लिखना है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसको लघु हिमालय भी बोलते हैं ना, कभी कभी लिख के आ जाए तो याद रखना। मध्य हिमालय के दक्षिण में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग, है ना, तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। मर्ग का मतलब समझा दिया मैंने, सोनमर्ग, गुलमर्ग। एग्जाम्पल में यदि इसमें तनमर्ग भी होता है वो कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया कि अब मर्ग जो शब्द होता है इस किसके लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी सुनो गुलमर्ग, सोनमर्ग, तो ऐसी कोई हसीन वादियाँ नहीं वहाँ पे, वो घास के मैदान है। हालांकि वो बहुत इतने प्यारे लगते हैं देखने में, है ना, तो उनके ऊपर गाना भी बनाए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, लिख लो इसको फट से, ठीक। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मध्य हिमालय। इसी के बाद आता है चौथा, चौथा कौन सा पड़ा है इसके बाद, नीचे, जब सबसे नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो अभी इसको मिटालता हूँ, इसके बाद मैं अगर बात करता हूँ जैसे ये है, इसके बाद नीचे वाला जस्ट सबसे, इसी के जस्ट नीचे वाला क्या होगा, ये वाला, ये मैंने क्या बताया था, शिवालिक हिमालय। अब ये शिवालिक हिमालय की बात करते हैं, शिवालिक, ठीक, ये शिवालिक है। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ेगी शिवालिक, इंग्लिश में भी शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो इसमें भी देखो पहला पॉइंट क्या होगा, ये भी जिसके दक्षिण में है तो इसको लिख लो, ये भी यहाँ महान हिमालय के दक्षिण में है, महान, यहाँ इसको लिख लेना ऐसे ही, यहाँ महान हिमालय के दक्षिण में है, दक्षिण में स्थित है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, हिमालय का। देखो, एक तो मैंने बताया कि हिमालय का अगर कभी पूछा जाए हिमालय का कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे ऊंचा है, तो महान हिमालय है। दूसरा इसमें एक ये क्या होता है, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी, अब दिख रहा होगा, इसके बाद तो कोई और हिमालय मैंने पढ़ाया नहीं है, तो यह हिमालय का सबसे दक्षिणी तथा सबसे नया भाग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका, ये सब तथा सबसे नया भाग है, हिस्सा है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ना हिमालय से नहीं, हिमालय के मतलब दो प्लेटों के टकराने से नहीं हुआ है। इस हिमालय का जो निर्माण हुआ है शिवालिक हिमालय, उससे क्या हुआ, जो नदियाँ चलती हैं, नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती, तो कुछ समय बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, लगभग बहुत सालों बाद, जब वहाँ पे कुछ अवसाद जमा होते तो वो क्या हुआ, सतह से ऊंचा हो गया। सतह से ऊंचा हो जाने की वजह से अब क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसा मीटर बनाते हैं, जो अभी हिमालय का और आगे भी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो सतह से ऊपर हो गया, तो उसको हिमालय बोल दिया गया। तो ये जो है ना, इसको नदियाँ जो अवसाद लेके हैं उससे इसका निर्माण हुआ है, ना कि इसका जो है हिमालय के साथ एग्जैक्ट निर्माण हो गया था, ठीक है ना। तो इसका हिमालय के सबसे बाद में बना है, इसीलिए हिमालय का सबसे दक्षिणी है ना, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है भी नहीं, ठीक है, सबसे दक्षिणी है तथा सबसे नया भाग है। तो नया भाग है क्यों, तो समझ में आ गया होगा कि क्यों क्या है, क्योंकि यह हिमालय के सबसे बाद में बना है, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद के कारण बना हुआ है, ठीक है ना। बड़े बड़े पत्थर, अब जब नदियाँ वहाँ से चलती है ऊपर से तो बहुत तेज़ तीव्र गति में चलती है, तो क्या होती है, रास्ते में काट छाट करते हुए लाती है, तो कहीं भी अगर हल्का नीचा स्थान मिलेगा तो वो वहाँ पे बड़े पत्थर छोड़ देती। अब जब कई सालों बाद ऐसे करके कुछ इकट्ठा हो जाएगा खूब लंबा। अब ऐसा भी नहीं कि नदियाँ सिर्फ गंगा ही चल रही यहाँ से, तो ये तो पूरा ऐसा लेयर है, तो यहाँ पे गंगा चल रही, यहाँ पे गौरी गंगा, यहाँ राम गंगा, यहाँ गोमती चल रही है, फिर काली, है ना, गोमती के बाद जैसे गंडक है, महान, है ना, गंडक, कोसी,
तो ये सारी नदियाँ चल रही हैं इसे पैरेलल में, अब सब नदियाँ काट के रोड से कुछ लेके आ रही हैं, तो उस वजह से क्या होता है, इसका निर्माण हुआ है हिमालय का। इस जो शिवालिक हिमालय है वो सबसे नया भाग है, है ना, मतलब सबसे दक्षिणी और सबसे नया भाग है। समझ में आ गया नया भाग क्यों है, क्यों इसको नया भाग कहा जाता है। तो हिमालय में कुछ नई चीज़ें मिली देखने को ना, पहले तो लगता था ऐसा कुछ मिला नहीं होगा बुकों में, ठीक है ना, बुक में तो सारा कुछ रहता है, पता कहाँ रहता है इतना चीज़, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक। फिर इसके बाद देखो इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें और लिख लो एक। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, इस हिमालय का जो है ना नाम अलग अलग है, बस में इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है, मतलब इसके अलग अलग स्थानों पे इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। लिख लो हेडिंग, मतलब पॉइंट तीसरा, अलग अलग इस हिमालय को अलग अलग नाम, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू हिल्स बोला जाता है, जम्मू कश्मीर में इसको जम्मू हिल्स बोला जाता है, जम्मू हिल, ठीक है ना। फिर अगर मैं इसको बात करूं इसका, फिर मैं जैसे इसी में फिर जैसे जब क्या कहते हैं नेपाल में तो इसका भैया और ये अजब नाम रख दिया इन्होंने, बेचारे का नाम ही बिगाड़ दिया, चुरिया मुरिया बोलते हैं इसको, चुरिया मुरिया कहते हैं, लग रहा है ना, इतना अच्छा खासा हिमालय नाम है उसका, चुरिया मुरिया बोल दिया नेपाल। फिर अगर इसके बाद मैं अगर बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में देखो इसको क्या कहते हैं, इसका अलग क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर अरुणाचल प्रदेश की मैं अगर बात करूँ तो इसको, इसमें देखो अरुणाचल प्रदेश में 4 चोटियाँ पड़ी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्बी, तो इसको बोला जाता है डाफला, मिरी, अबोर, मिस्बी, डाफला। इन चारों सीढ़ियों से मिलकर ही वहाँ पे माना जाता है कि मध्य हिमालय का ये शिवालिक बना है, तो इसीलिए उसको डाफला, मिरी, अबोर, ये चारों लिख लेना, मिस्मी, है ना, मिस्मी कहा जाता है, ऐसे नाम है उनके वहाँ पर। अभी ये देखो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जब अरुणाचल, हमने क्या बताया, जब चोटियाँ हम लोग पढ़ेंगे तो चोटियाँ हम लोग स्टेट वाइज अलग से पढ़ेंगे। अभी जो जहाँ पे मिल रहा है उसको वहीं लिख लो, क्योंकि ये अब क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं ना कि क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। अब पहले जैसा नहीं पूछते हैं कि डायरेक्ट पूछ लेंगे, इसीलिए मैं एक एक लेयर जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बताने, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसीलिए, वरना और भी चीज़ें इसमें हैं बता सकता हूँ, बट उतना ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। NDS, CDS, UPPSC या UP लेखपाल हो या और भी अदर वनडे एग्ज़ाम है, सारे में आराम से काम आएगा। NDS, CDS में मैं बता रहा हूँ जो मेंस लिखने वाले भी होंगे ना उनको भी आराम से, UPPCS में जो मेंस लिखते हैं ना वो भी आराम से लिख सकते हैं। हिमालय में बताइए अब इससे ज़्यादा कितना पढ़ेंगे आप, इससे ज़्यादा आप क्या रिटेन कर पाएंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे तो याद ही नहीं रहेगा। तो इतना भी अगर आप लिख दे रहे हैं ना तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब बचा है पूर्वांचल हिमालय, बट क्या है समय की सीमा पार हो चुकी है, तो क्या है अब हम लोग इसको इसके बाद आगे का कल देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल क्या करेंगे, कल पूर्वांचल हिमालय शुरू करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग इसका उत्तर भारत का मैदान, भौगोलिक आधार पर जो हम लोग डिवीज़न किया था उसका दूसरे एंगल पे हम लोग पहुंचेंगे इसी के साथ, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए अपना, कोरोना काल में घर पे सेफ रहें। हाँ एक बात और, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है ना। तो दोस्तों शेयर करने ना भूलें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आएंगे उनका उतना ही अच्छा हो रहेगा, ठीक है ना, हम लोग को पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय।